हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रूपाली आज आपके लिए एक नया विषय लेके आई हूँ जिसका नाम है एक्सरसाइज टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड मेमोरी थ्रू नेचुरोपैथी एंड योगा। तो आप सबको पता ही है कि आजकल ये लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल हो गई है। हर इंसान स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस की सिर्फ दो कंडीशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि या तो इंसान एग्रेशन में चला जाएगा या फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, या तो इसे इतना गुस्सा आ जाएगा कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और उसको और भी बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन या फिर वो बहुत डिप्रेस स्टेट में आ जाएगा और वो अपने आप को अकेला फील करना, महसूस करना शुरू कर देगा। और भी बहुत सारी चीजों में इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं इंसान के अंदर। तो आज मैं इसी चीज को एक इम्प्रूव कर सके अपनी मेंटल हेल्थ को और अपने ऊपर आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी मेमोरी को, कंसंट्रेशन को और मेंटल हेल्थ को, इसीलिए मैं आज का ये विषय आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। योगा, मेडिटेशन और हर्ब से हम कैसे अपने आप को मेंटली फिट रख सकते हैं, योगा से, हर्ब से कैसे रख सकते हैं। तो मेमोरी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारी डे टू डे लाइफ में करती है। हम जो भी सोचते हैं, काम करते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी डिसीजन मेकिंग, हर चीज मेमोरी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसमें। और मेमोरी ही अगर अच्छी नहीं होगी तो आपका काम भी अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए ये हमारे प्रोफेशनल टास्क में और पर्सनल टास्क में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो अगर हमें अपने अपने हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है तो हमें अच्छी डाइट लेनी होगी, अच्छा से हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिससे हमारा सर्कुलेशन अच्छा हो जाए और खून का दौरान बढ़े और हमारे ब्रेन तक अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंच जाए, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, तभी हमारी मेमोरी भी इंक्रीज होगी। मैंने इसमें बताया है कि आपको अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है एंड क्या करना है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करनी है। जैसे कि आप उसमें अपना म्यूजिकल थेरेपी भी ले सकते हैं। आजकल म्यूजिक यानी कि गाने सुनने से भी आप अपने आप को मेंटली फ्रेश फील कर सकते हैं। मैंने इसमें आपको एक ब्रेन का डायग्राम दिखाया है जिसके अंदर दिखाया है इसके पार्ट्स, कौन कौन से इसमें लोब्स होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, ये सारे लोब्स दिखाए हैं। नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स हैं वो है सेंट्रल सर्कस एंड पोस्टर सेंट्रल सर्कस, गायरस। तो इसके अंदर जो डिप्रेशंस और जो मतलब डिप्रेशंस और एलिवेशंस होते हैं, जो कि मतलब गड्ढे होते हैं और उठाव होते हैं ब्रेन में, वो सल्कस और गायरस बोलते हैं उन्हें। ये सब क्या है, ये मैंने एक डायग्राम जस्ट आपके लिए समझाने के लिए इसे दिया था। हमारी जो मेमोरी होती है वो किस तरीके से, जो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स कलेक्ट होके हमारी जो मेमोरी को क्या करते हैं, सिग्नल करते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन ट्रांसफर करते हैं सिग्नल्स को कि हाँ ये ब्रेन तक पहुंचाए और एक मेमोरी क्रिएट हो। तो ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है जिसके अंदर डेंड्राइट, एक्सॉन्स और सेल्स बताए हैं, सेल बॉडी बताए हैं। तो ये सब मैंने एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके सामने भी दी है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ नेचुरोपैथी एंड हेल्थ। तो नेचुरोपैथी में आता है पहले बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेंगे आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज हर्ब एंड नेचुरल रेमेडीज। कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज के बारे में मैं बात करूंगी। और फिजिकल एक्टिविटी कि आपको कौन कौन से ब्रेन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज एंड योगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने हर्ब्स जो लिए हैं, जो मेन हर्ब्स हैं जो हमें क्या करती है, ब्रेन को बूस्ट करती है। तो पहला है हमारा गोटुकोला। गोटुकोला एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि क्या करती है, ब्रेन की पावर को इंप्रूव करती है। नेक्स्ट आते हैं हमारा लेमन बाम एंड कैमोमाइल, जो हमारी ब्रेन की नर्व्स को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट है मेमोरी एनहांसर। मेमोरी को एनहांस करने का, यानी कि जो आपकी सोचने की शक्ति है, मेमोरी है, उसको हम क्या करेंगे, एनहांस करेंगे। किससे, पेपरमेंट के थ्रू और रोजमेरी के थ्रू। रोजमेरी आप टी बना सकते हैं, वैसे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो आपके और मेमोरी एनहांसर है वो है अश्वगंधा या होली बासिल यानी कि तुलसी। तो आप तुलसी का यूज भी कर सकते हैं, वो भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट विल कम टू कुछ ऐसे सुपर फूड जो है, जैसे कि एप्पल्स। एप्पल्स बहुत ज्यादा रिच होते हैं विटामिन में और न्यूट्रिएंट्स में। हमें एप्पल्स हमारी मेमोरी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज एग्स, फैटी फिश,
डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, जो भी हरी हरी सब्जियां हैं वो सब खाने से आपकी क्या होगी, ब्रेन की शक्ति बढ़ेगी। पीनट्स एंड पीनट बटर, यानी कि मूंगफली के दाने और मूंगफली का बटर से भी काफी ज्यादा आपको क्या होगा, मेमोरी को और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। होल ग्रेन्स खाने से, वॉलनट्स खाने से भी आपकी मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट विल कम टू, नेक्स्ट इज की नेचुरोपैथिक हर्ब्स जो है वो है अश्वगंधा, ब्राह्मी, गिंगको बिबोला, गोटुकोला और ओमेगा 3, यानी कि जो आपके एलसी के बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट, जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड देखा जाता है, वो भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट मैंने ये डायग्राम्स में पिक्चर्स लगाए हैं जिससे कि आपको पता लग सके अश्वगंधा का है और ये गोटुकोला का है। नेक्स्ट विल कम टू कौन योगा क्या करता है हमारे ब्रेन के लिए, मतलब ब्रेन तक हमें पता लग गया है कि हाँ वो पहुंचे, ब्रेन को क्या होगा, ऑक्सीजन रिच सप्लाई मिलेगा, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच मिलेगा और उसका क्या होगा, वो मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या करता है योगा, जो मेन पॉइंट्स है उसके वो है इंक्रीज करता है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा और ब्रेन के फंक्शन को भी इंप्रूव करेगा, फोकस आपका अच्छे से बढ़ाएगा और रिड्यूस करेगा स्ट्रेस को। नेक्स्ट इज प्रमोट रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इंक्रीज हो जाएगा और आपकी कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि आपकी ब्रेन की हेल्थ बहुत अच्छे से हेल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ आसनास जो मैंने अभी बताए हैं, सर्वांगासन, देन दिस इज वृक्षासन, दिस इज पद्मासन एंड दिस इज शवासन। सो ये आसन करने से आपके जो है वो ब्रेन को अच्छा ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलेगा और आपकी मेमोरी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लड फ्लो सिर्फ डायरेक्टली नीचे से ऊपर जब जा रहा है ब्रेन तक कैसे पहुंच रहा है। तो ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, फोकस करते हैं। नेक्स्ट विल कम टू द प्राणायाम, प्राणायाम भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है क्योंकि ये भी करता है, इंप्रूव करता है ऑक्सीजन सप्लाई को, ऑक्सीजन फ्लो को ब्रेन पर। तो ये सब प्राणायाम जो आप कर सकते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। भ्रामरी प्राणायाम, नेक्स्ट इज नाड़ी शुद्धि प्राणायाम एंड कपालभाति। कपालभाति, कपाल यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है उसको बोलते हैं कपाल, सर बोलते हैं हेड को कपाल बोलते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम भी बहुत अच्छा होता है हमारे ब्रेन के लिए। नेक्स्ट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन भी क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारी ब्रेन पावर को, एनहांस करता है माइंडफुलनेस एंड आल्सो हेल्प्स इन रिटेनिंग एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भूलने की बीमारी है उसको तो कम करेगा और बार बार चीज आपको सही टाइम पे याद रहनी होगी। आजकल देखा जाता है अल्जाइमर्स की जो बीमारी यानी कि भूल जाने की जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो इसलिए अगर आप अपने ब्रेन को मेंटली हेल्थी रखेंगे और ध्यान रखेंगे, अपना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से फिट रख सकते हैं। सो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया जिससे आप मेंटली हेल्दी रहे और अपने आप को बहुत अच्छा फिट फील करें। तो थैंक यू सो मच, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए अपनी अगली वाली वीडियोस में और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाली हूँ। थैंक यू।